एक गांव में एक खूबसूरत जवान रहता था। उसकी शादी हुई तो बीवी भी उसकी तरह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन तबीयत की थोड़ी लालची थी। उन लोगों के कबीले का रिवाज था कि जब शादी होती तो लड़की वालों से जहेज ना लिया जाता, बल्कि लड़की वाले खुद लड़की के लिए सारा जहेज बनाते ताकि बेटी के बाप पर बोझ ना पड़े। अभी शादी को चंद साल ही गुजरे थे कि लड़की ने शौहर से झगड़ा करना शुरू कर दिया कि आप अपनी सारी कमाई अपने माँ बाप को खिलाते रहते हो, कोई बचत नहीं करते। इस तरह हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। वो जवान या तो बीवी को प्यार से समझाता कि माँ बाप ही सब कुछ होते हैं और अल्लाह ने जो नसीब लिख दिया है उसे कोई नहीं बदल सकता, या फिर उसकी बात एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। लेकिन अब झगड़े तूल पकड़ने लगे थे। सुबह हो या शाम बीवी का यही मौजू होता कि आप अपने माँ बाप को ही खुश करते रहना, इस तरह आपकी सारी कमाई ज़ाया हो जाती है। अब जवान भी बीवी की बातों से परेशान रहने लगा कि जितनी खूबसूरत बीवी है उतनी ही अक्ल की कमी है इसमें। आखिर एक दिन बीवी ने अपने देहाती शौहर से कहा कि आज आपको फैसला करना होगा, या तो हम इस घर से चले जाएंगे या फिर मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे आपके माँ बाप और बहन भाइयों के साथ नहीं रहना। वो देहाती जवान ठंडी तबीयत का मालिक था। वो अपनी बीवी से बोला, ठीक है, आज ही यहाँ से हम चले जाएंगे। देहाती जवान की बीवी बहुत खुश थी कि सबसे जान छूटी, अब ऐश करेंगे। उस देहाती जवान ने घर में किसी को कुछ ना बताया कि वो घर छोड़कर जा रहा है। यूं ही वो गांव से बाहर निकले तो देहाती जवान अपनी बीवी से बोला, अब चूंकि हम घर छोड़कर आ गए हैं, इसलिए असूल के मुताबिक मुझे घर से कोई विरासत नहीं मिलेगी और ना ही हमारे पास कोई घर है रहने के लिए। इसलिए अब ससुराल जाने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब बीवी का माथा ठुमका कि यहाँ तो लेने के देने पड़ गए, लेकिन क्या कर सकती थी। बोली कि ठीक है, लेकिन जल्द ही वहाँ से कहीं और चलेंगे। उसका शौहर बोला, ठीक है। यूं ही वो बच्चों समेत ससुराल पहुँचे तो ससुर ने देखते ही मुंह बना लिया कि लगता है काफ़ी दिन रहने के लिए आए हैं जो इतना सामान साथ लेकर आए हैं। खैर बेटी थी, खामोश रहा। पहले ही दिन दोपहर को उस देहाती जवान के दोस्त उससे मिलने आ गए कि गांव छोड़कर आ गए और हमें बताया भी नहीं। अब उस देहाती जवान ने सास से कहा कि अच्छे अच्छे खाने बनाओ, मेरे दोस्त मुझसे मिलने आए हैं। सास ने मुंह बिसोरते हुए खाना तो बना दिया, लेकिन दिल ही दिल में दामाद को बुरा भला कहती रही कि आ गया हमारा नुकसान करवाने। और यही तो इस जवान का मंसूबा था कि वो लोग ये सोचें। अब सारे ससुराल वाले परेशान थे कि मामला क्या है, जबकि देहाती जवान खूब आराम से चारपाई पर लेटे हुए सोता रहता। आखिर तीसरे दिन रात को ससुर ने दामाद और बेटी से पूछ ही लिया कि बेटा क्या बात है, क्या यहाँ हमेशा हमेशा रहने आ गए हो। देहाती जवान बोला, जनाब मैं तो आपकी बेटी के कहने पर घर छोड़ कर आया हूँ, क्योंकि वो कहती थी कि या तो घर छोड़ दो या फिर मुझे छोड़ दो। अब आप ही बताओ, मैं अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकता था। और चूंकि अब मैं अपना घर छोड़ चुका हूँ और हमारे कबीले के रिवाज के मुताबिक अब मुझे मेरे वालिद से कोई विरासत नहीं मिलेगी, बल्कि घर से एक गिलास तक ना मिलेगा, तो इसलिए यहाँ आने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता ना था। अब तक चूंकि मेरे माँ बाप ने आपकी बेटी को जहेज दिया था, क्योंकि वो सब कुछ छोड़कर हमारे घर रहने आई थी। अब ऐसा मैंने किया है, आपकी बेटी के कहने पर सबको छोड़ आया हूँ। अब यह आपका फ़र्ज़ बनता है कि मुझे जहेज दो और घर भी दो, और जब तक कोई काम नहीं मिल जाता मेरा और मेरे बच्चों के खाने पीने का इंतज़ाम भी आप करो। अब ससुर को बात समझ आई कि उसकी बेटी की नाअक्ली ने उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। अब देहाती जवान की सास ने अपनी बेटी से कहा, कोढ़ मगाज शौहर तो मजाजी खुदा होता है, उसके आगे ज़ुबान नहीं चलाते। लेकिन आंखों ही आंखों में बेटी को ये समझा रही थी कि इसे यहाँ से ले जाओ और अपने घर जा, हमारा कुंडा ना करवा। बीवी ने जब देखा कि उसके माँ बाप ही उसका खर्चा उठाने से आजिज़ हैं,
तो समझ गई कि उसका देहाती शौहर वाकई लायक तारीफ़ है, जो अपने बच्चों के साथ साथ अपने माँ बाप की खिदमत भी करता था। बीवी ने अपने शौहर से माफ़ी मांगी और चुपचाप शौहर के साथ अपने घर को चल दी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि ऐसी वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। खुदा हाफिज़।